हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं स्वराज प्रॉपर्टी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं कि आप लोग कहीं पे भी लैंड परचेस करते हैं, प्लॉट परचेस करते हैं, उस पर थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए। ये वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और वीडियो लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बेल आइकन भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे, क्योंकि कुछ नए नए अपडेटेड आते रहेंगे वीडियो पे। तो आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि लैंड और प्लॉट्स के बारे में। तो लैंड और प्लॉट्स में आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फर्स्ट थिंग तो आप पूरी डिटेल्स, उसकी पूरी क्लियरिफिकेशन लैंडस्केप क्लियर देख लीजिए। और मैं आपको तो सबसे पहले आपको सजेशन अच्छा देता हूँ, क्योंकि सजेशन अच्छा है। आप लैंड और प्लॉट किससे कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आप एक लैंड परचेस कर रहे हैं, तो लैंड परचेस ऐसे करिए कि जो फॉर एग्जाम्पल जो शेतकरी है, जो लैंड ओनर है, वो जो आपको बेच रहा है आप उनसे बाय करिए। किसी के भी मार्केटिंग, जिसको मार्केटिंग है या किसी का, या फिर कोई एडवर्टाइजिंग कर रहा है, या फिर कोई कम कॉस्ट में जो लोकेशन प्राइम है और कम कॉस्ट में आपको दे रहा है प्लॉट्स और लैंड, सो जरा ध्यान रखिए उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मतलब कि फ्रॉड टाइप बहुत हो रहे हैं लैंड्स के। मेरे जो क्लाइंट्स के बहुत लोगों के कॉल्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, और मुझे भी बहुत सारे लैंड्स के बारे में, प्लॉट्स के बारे में पूछते रहते हैं। तो आप जरा उसके ऊपर ध्यान रखिए। मैं आपको बता रहा था कि आप लैंड परचेस कर रहे हैं तो किसी के आपके जान पहचान वाले लेने चाहिए। और जिससे लैंड लेंगे तो आप जो शेतकरी है, जो लैंड ओनर है खुद, जो उसके आप डायरेक्टली डील करिए। क्योंकि हाँ, जो पर्सन के पास लैंड है उसके पास जाइए और डायरेक्टली आप लैंड ओनर से मिल के बात करके आप क्लोज करिए उसमें, जो वो भी आपको प्लॉट पसंद आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कांटेक्ट किया, मेरे पास लैंड है, तो मेरे पास शेतकरी वाला बन रहा है, जो लैंड ओनर है वो बेच रहा है, वो है, आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली शेतकरी वाले के सामने आपके खड़े कर देते हैं। जो क्या प्राइसिंग निगोशिएबल क्या रहेगा वही फाइनल करेंगे। ये मेन डील होता है लैंड्स के ऊपर है। अभी कुछ ऐसे हैं कि प्लॉट्स भी बेच रहे हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स भी बेच रहे हैं, तो कुछ कंपनीज सेल कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, बट उसका कैसे है कि रेरा नंबर जरूरी है। भले आपका प्रॉपर्टी जो है लैंड है या प्लॉट है, मार्केटिंग वाले का भी एक रेरा नंबर जरूरी है इसमें। और प्लस दूसरा ये है कि आपका रेरा नंबर जो प्रोजेक्ट रहता है, प्लॉटिंग वाइज करते हैं, तो उसका भी रेरा नंबर जरूरी है वहां पे। तो वो आपको जरा ध्यान रखिए प्लॉट्स के बारे में। अभी कैसा है कि मेरे पास इतने सारे प्लॉट्स आए हुए हैं, बट कैसे कुछ बहुत सारे इश्यू है और पेपर्स वर्क बहुत सारे इश्यू है, तो उसमें मैं तो करता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है मेरा। तो उसमें जरूरी वो होगा कि नहीं होगा। और एक्चुअली मोस्ट ऑफ देखा था मैंने, 1-2 साल पहले देखा था कि वहां पे मैं लैंड्स के बारे में कर रहा था, तो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम होता था और वो चीज क्लियर ही नहीं होता है। तो मैं आपको वही ध्यान देना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों से मतलब जो टच में रहे, आपसे पूरा कोऑर्डिनेट कर सके, आपको पूरा क्लियरेशन दिखा सके, तो वो जरा ध्यान रखिए। और लैंड्स के बारे में जो है, मैं आपको बता रहा था कि रेरा, अभी जो प्लॉटिंग्स रहते हैं, छोटे प्लॉटिंग है, बंगलोस प्लॉट रहते हैं, बड़े बड़े लैंड पर्सन है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है यहाँ पे, कर्जत में है, आड़गांव में है, नेरल में है, बहुत सारे ऐसे प्लॉटिंग, बंगलो प्लॉटिंग है, विलास प्लॉटिंग है, नोरावला में है, तो बहुत सारे ऐसे है। तो उनका कैसा है कि हर एक मेरे पास जो प्रोजेक्ट है ना यहाँ पे, मतलब एक मैक्स टू मैक्स देखा जाएगा तो 4 ऐसे प्रोजेक्ट है, 4 से 5 एक शिरडी में भी है। उनके कैसे का ऑलरेडी प्लॉटिंग किए हुए हैं और उनका रेरा नंबर है यहाँ पे, और रेरा नंबर है। और जो सेलिंग करता है, मतलब जो फॉर एग्जांपल मैं प्लॉट सेल कर रहा, तो मेरा भी रेरा नंबर है, मेरा खुद का नाम पे रेरा नंबर है, क्योंकि वो जरूरी है, रेरा नंबर जरूरी है। एक तो प्रोजेक्ट का आपको रेरा नंबर जरूरी है, भले प्रोजेक्ट का रेरा नंबर नहीं मिला है, या फिर लैंड पार्सल है, वहां पे छोटा लैंड पार्सल है, तो छोटा लैंड पार्सल में कैसा रेरा नंबर नहीं है, बट जो आपको सेल कर रहा है उसका रेरा नंबर जरूरी है। क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको फ्रॉड टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फ्रॉड कर दिया, या फिर आपका प्लॉट्स किसी दूसरे का है, मैंने आपको दूसरे को दिला दिया, तो आप जाके ना रेरा में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे आपने रेरा में कंप्लेंट्स किया, तो मेरी जितने भी बिजनेस के जो प्रोफाइल्स है वो पूरी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी।
वो दोबारा वापस रेरा बंद हो जाए, क्योंकि अभी कंपल्सरी ऐसा हो गया कि कोई भी सेल्स मार्केटिंग वाला, कोई भी चैनल पार्टनर वाला कहीं पे भी जाता है तो रेरा नंबर जरूरी है उसके लिए। जहीं पे भी कोई भी बिल्डर के साथ काम करता है, किसके भी साथ काम करता है, या खुद का इसमें प्लॉटिंग कर रहा है तो उसका रेरा नंबर जरूरी। तो इसमें कहीं पे भी आपको फ्रॉड होता है, या बिल्डर्स मतलब कहीं पे प्लॉटिंग्स में फ्रॉड होते हैं, या पोजीशन नहीं दिया है या छोड़ के चले गए, तो आप उसका जो रेरा नंबर है प्रोजेक्ट का, तो उसमें भी जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जिसने आपको दिलाया है उसको भी आप जाके कंप्लेंट रेरा में कर सकते हैं। बट ये है कि वहां पे आपको देखभाल करना है कि रेरा है, दोनों का रेरा नंबर है, आपको जो लेके जा रहा है उसका रेरा नंबर, और जो प्रोजेक्ट का रेरा नंबर है, प्लॉटिंग में जा रहा है या फिर इसमें लैंड्स में जा रहे हैं, तो लैंड्स का मैंने बताया है कि आपको करना है, भले वो प्रोजेक्ट का रेरा नहीं है बट जो दिला रहा है उसका रेरा नंबर जरूरी है, और शेतकरी से मीटिंग करके या लैंड ओनर से मीटिंग करके आपका क्लोज होना जरूरी है, वो पेपर डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि मेरा ऐसा थिंकिंग है कि मैं लैंड्स देखने से पहले मेरा पेपर मांगा लेता, पेपर में क्या है उसका सर्च रिपोर्ट निकालना पड़ता है। सर्च रिपोर्ट निकाल मतलब 20 साल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या केस हुए हैं, क्या इसके ऊपर लैंड हुआ, कौन सा जोन है, आर जोन है, क्या रेसिडेंशियल जोन है, ग्रीन जोन है, या CRZ है, नॉन में जो, तो वो सब चीज क्लियर करना पड़ता है यहाँ पे लैंड को। फिर उसके बाद हम किसी को दिखाता है, हाँ सर ये प्लॉटिंग है, ये इतने का कॉस्ट है, ये पेपर डॉक्यूमेंट सामने है पूरे क्लियर से, तो ये चीज है। तो कहीं पे भी आपको कम में मिल रहा है लैंड में या सस्ते में मिल रहा है, आप जाइए देखिए, बट देखने के बाद है ना वो जरा गौर करिए, लॉजिक लगाइए। कोई भी प्राइम लोकेशन पे इतना सस्ता लैंड कभी भी कोई देता नहीं है जल्दी, तो वो जरा ध्यान रखिए। और रहेगा भी तो आपको प्रोजेक्ट का रेरा नंबर देखिए, प्रोजेक्ट का रेरा के बाद जो दिलाने वाला है, जो आपको लेके दे रहा है उसका भी रेरा नंबर जरूरी है। और लैंड के बारे में है जो डायरेक्टली आपको ऐसा लग रहा है कि जो लैंड ओनर है शेतकरी से, उससे आपको डायरेक्टली बात करना है वहां से, तो जो लेके जा रहा है वो बंदे का भी रेरा नंबर जरूरी है आपको दिलाने से पहले। तो आप कहीं पे भी आपको फंसेंगे नहीं और फ्रॉड कभी होगा नहीं, तो वो चीज आपको, क्योंकि आपको फ्रॉड हुआ तो वो जो बंदा है आपको दिला रहा है तो वो पूरा ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, आप रेरा में जाके कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तो आपको वो एक अच्छा बेनिफिट है। यही मैं आप लोगों को वीडियो में बताना चाहता हूँ कि लैंड्स तो मैं ज्यादा करता नहीं, तो मेरे पास जो आते हैं तो सब ज्यादा करके रेरा वाले रहते हैं। एग्रीकल्चर लैंड भी रहे तो रेरा नंबर भी रहता है, और आपको NA प्लॉट भी रहता है, बोलो प्लॉट भी, तो भी रेरा नंबर रहता है। तो मेरे गिन चुने ज्यादा है, वो झिकझिक में मैं पढ़ता नहीं ज्यादा, इसकी वजह से मुझे वो पसंद नहीं और वेस्ट ऑफ टाइम भी जाता है। तो प्रॉपरली लैंड्स है, प्रॉपरली आपको रेरा है, उसका प्लॉटिंग किया हुआ है विलास बंगलोज के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट सजेशन दे सकता हूँ। सो आप लोगों को कहीं पे भी देखना है या लैंड या प्लॉट्स के बारे में थोड़ा कुछ है मेरे पास डिटेल्स, लोनावला है, आड़गांव है, करजत है, पाली है, यहाँ पे अवेलेबल है, सिद्धि में है, तो कुछ लैंड्स है मेरे पास, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।